चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो ये टर्म हम लोगों ने क्लास में तो ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ नया होगा। आप लोग शायद जब इनकम टैक्स, जीएसटी पढ़ते होंगे, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, तो तब रेफरेंस आया ही होगा। बहुत सिंपल है इसका मतलब, और हो सकता है हमने भी कोई दूसरे टॉपिक के रेफरेंस में कभी देखा हो। आर्म्स लेंथ प्राइजेस होते क्या है? आर्म्स लेंथ मतलब ऐसा होता है, आर्म्स लेंथ, करेक्ट। मराठी में बोलते हैं सुरक्षित अंतर ठेवा। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे जो रिलेटेड पार्टीज है, उनके साथ में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो प्राइजेस और पेमेंट टर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस आर्म्स लेंथ होने चाहिए। अब आर्म्स लेंथ मतलब क्या? आर्म्स लेंथ टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइजेस मतलब ऐसे प्राइजेस, ऐसे प्राइजेस जो निकल के आते हैं जब दो अनरिलेटेड पार्टीज, जब दो अनरिलेटेड पार्टीज एक में के साथ में डील करती है बिना एक में को इन्फ्लुएंस किए, तब जो प्राइजेस निकल कर आते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली मार्केट प्राइस बोल सकते हैं, या फिर जिसको हम लोग फेयर प्राइस बोल सकते हैं, या फेयर टर्म्स एंड कंडीशन बोल सकते हैं, उसको हम लोग आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस, आर्म्स लेंथ टर्म्स एंड कंडीशंस, आर्म्स लेंथ प्राइजेस ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके बाद में अगला 550.303, तो 550.03 हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है? देखिए, पहले इंस्टीट्यूट की आदत है, पहले जो बोलते हैं उसका कुछ समझ में, देर आर स्पेसिफिक अकाउंट, पहले जो सेंटेंस लिखा है ना उसका कोई सर पैर ही नहीं है। देर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट फॉर, हाँ, रिलेटेड पार्टी को लेकर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स तो इतनी नहीं है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ता है रिलेटेड पार्टी के बारे में, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, बैलेंसेस के बारे में, जिससे अनेबल्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल टू अंडरस्टैंड देयर नेचर, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उससे समझ में आता है कि कितने ट्रांजैक्शंस हुए और उसका क्या इफेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पे एंड सो ऑन। अच्छी बात है। बस अब ये एक बात बोल रहे हैं और फिर एनालाइज एंड एक्सप्लेन स्टेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। बेसिकली वो जो क्वेश्चन वो एक लाइन का ही है, लेकिन एक लाइन का लिखने में उनको मजा नहीं आ रहा था, तो जोड़ दिया ऊपर से और चार पांच चीजें जोड़ दी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका बहुत प्यारा सा चार्ट देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से नहीं देखने वाले, और ये तो लेक्चर में किया है। अगर आपको देखना है तो लेक्चर आप देख लीजिए वापस। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को बताऊं तो हमने इसको देखा है। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने ऐसा चार्ट देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर को लेकर। ये 4 पॉइंट्स थे, तो ये चार्ट आपको पढ़ना है, समझना है, देखना है। मुझे लगता है चार्ट बहुत ज़रूरी है, तो चार्ट बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा भी अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा, अपना ऑडियो रिवीजन उठाने का 550 का, और ऑडियो रिवीजन सुन लेने का, ठीक है, तो दिमाग में क्लैरिटी बन जाएगी आपकी। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है 550.05। 550.05 ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये भी हमने क्लास में देखा कि अगर एक तो एक तो रिलेटेड पार्टी से डील कर रहे हैं, ऊपर से आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अजीबोगरीब ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, 90% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इनको अजीबोगरीब ही बोलते हैं, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है, तो उसको रिस्की बोला जाता है कि भाई इस ट्रांजैक्शन में सिग्निफिकेंट रिस्क है, इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो इसको कैसे चेक किया जाए ये बताया जाता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका चार्ट भी देख चुके हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये 550.07 है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो क्वेश्चन है ये ओल्ड कोर्स से आते हैं। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए नोट्स टू अकाउंट में, उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये काफ़ी पुराने हो गए, काफ़ी समय से, मतलब प्रैक्टिस मैनुअल 16 में था,
नवंबर 18 की जो आरटीपी है वो भी ओल्ड कोर्स में आया हुआ है, ओल्ड कोर्स में आया हुआ है। तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा ये, इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको डिलीटेड पॉइंट में रख दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल से है। अभी न्यू कोर्स में आप लोग AS18 पढ़ते हैं, आप लोग AS18 पढ़ते हैं, पूरा का पूरा AS18 के हिसाब से AS18 लगता है इसको, ठीक है। AS18 लगता है तो AS18 को उसमें लगाइए। AS18 अगर ठीक है, AS18 को लगाकर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं क्या दिया हुआ है। अगर अगर एक बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दो कंपनियों में, तो वो दो कंपनी को आपस में रिलेटेड पार्टी माना जाता है, दे आर कंसिडर्ड रिलेटेड पार्टी। जब तक वो बंदा कॉमन डायरेक्टर रहेगा तब तक रिलेटेड पार्टी माना जाता है। जिस दिन से वो एक डायरेक्टरशिप छोड़ देगा, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद के उस दिन तक के ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलकर नोट्स टू अकाउंट से बताएंगे। उसके बाद के ट्रांजैक्शन को नहीं बताया जाता, वो पहले केस में है। दूसरे केस में मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सही प्राइस पे हुआ है तो उसको बताना नहीं पड़ता, गलत बताना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो बेसिकली AS18 के केसेस है, बहुत ही चिल्लर। आपने AS18 पढ़ा होगा तो इससे 5 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस आपने देखे होंगे। तो AS18 के हिसाब से उसका ऑडिट में रेलेवेंस खत्म हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया, कुछ खास है नहीं। तो आज के लेक्चर के इतने ही क्वेश्चंस है हमारे।